class 11th, welcome back to chapter number 8 binomial theorems. This is Sana Khan, your math master teacher from Vedantu. और आज हम करने वाले हैं आपके असाइनमेंट का डिस्कशन. वेल बेसिकली बायनॉमियल थ्योरम के वन शॉट के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको असाइनमेंट का पीडीएफ दिया था. होप यू हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि सॉल्व नहीं करोगे तो फिर सॉल्यूशन देखने का फायदा क्या. फिर तो बस ये तो वही वाली बात हो गई कि एडिशन में खोला सॉल्यूशन देखा और समझ गए कि हाँ हाँ हो जाएगा. नहीं, पहले हमको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं. देन उनका सॉल्यूशन चेकआउट करना है कि आप सही अप्रोच कर रहे हैं या नहीं. सॉरी. So let's begin today's class. Okay, so first of all the question comes like this: find the middle term in the expansion of this expression. Now middle term का फॉर्मूला हमने पढ़ा था डिपेंडिंग अपॉन इवन नंबर ऑफ टर्म्स है या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है. नाउ वी नो जो भी आपके n की वैल्यू है n+1 टर्म्स होते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में. So here we have 21 terms in binomial expansion और 21 का मिडिल क्या होता है? 10 इस साइड 10 इस साइड और बीच में एक है ना. 10 + 10 + 1 is 21. यानी कि जो आपका 11th टर्म है वो हो गया मिडिल टर्म. सो मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी T11. अब T11 क्या होगा? T11 होगा बेसिकली T10 + 1, क्योंकि हमें TR+1 का फॉर्मूला पता है ना. TR+1 का फॉर्मूला क्या होता है? NCR फर्स्ट टर्म टू द पावर ऑफ n-r सेकेंड टर्म इनटू सेकेंड टर्म टू द पावर ऑफ r. ये है फॉर्मूला हमारा किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने का. सो आई हैव बेसिकली 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल into x to the power 10 into 1/√3 to the power of 10. अच्छा, इस √3 को मल्टीप्लाई करना कृपया ना भूलें. यहाँ पे एक और √3 मल्टीप्लाइड रहेगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ योर एक्सप्रेशन लुक्स लाइक. अब आपको इसको बेसिकली सिंप्लीफाई करना होगा. 20 into 19 into 18 into 17 into 16 into 15 into 14 into 13 12 11 10 फैक्टोरियल. उसके बाद वो 10 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में रहेगा 10 फैक्टोरियल. सो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. सो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अब आपको. तो बेसिकली 10 2s are 20, 9 2s are 18, 8 2s are 16, 7 2s are 14, 6 2s are 12. Then you can have 2 and 2 cancels 4, this 2 cancels this 2, 5 3s are 15. So काफी चीजें आपकी कैंसिल हो जाएंगी and at the end what is remaining? 2 19 2 17 13 and 11. ठीक है. तो when you multiply all of this you are going to get your answer. अच्छा, by the way सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 20C10 ही लिखा था. तो ऑप्शंस में अगर 20C10 मेंशन्ड है तो वही हो गया, हमें सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है. एंड x की पावर क्या आ रही है हमारी? 10, राइट. √3 का पावर क्या आएगा? न्यूमरेटर में है √3 का पावर 1, डिनोमिनेटर में है 10. सो 10 - 1 हो गया 9. Therefore √3 to the power of 9. All right. Next question. Now this is theoretical question. The formula by which any power of a binomial expression can be expanded in the form of a series is known as. So simple. किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के पावर को एक्सपेंड करने का फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम. ऑफ कोर्स परम्यूटेशन या कॉम्प्लेक्स नंबर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें किसी भी पावर को सॉल्व करना नहीं सिखाता है, बाइनोमियल थ्योरम सिखाता है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज डैश. इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x का पावर कुछ भी नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए एक सिंपल सा हम पहले कोई भी टर्म फाइंड आउट करते हैं. nth टर्म जैसे बोलते हैं ना AP या GP में. तो चलो वैसे ही मैं फाइंड आउट करती हूँ. TR+1th टर्म क्या होगा?
15CR, right? First term to the power of 15 minus R, second term to the power of R. यही होता है TR+1 का फॉर्मूला. लेट इट बी इन टर्म्स ऑफ R, है ना. अब मैं x के टर्म्स को सेपरेट कर देती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे x का पावर 0 लाना है, क्योंकि उसने बोल दिया इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. ठीक है, तो 15CR 3 to the power of 15 minus R divided by नहीं divided नहीं, multiplied by minus 2 to the power of R multiplied by x to the power of 15 minus R divided by x to the power of 2R. अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 15CR 3 to the power of 15 minus R minus 2 to the power of R into, अब देखो 15 minus R minus 2R, it will be x to the power of 15 minus 3R. Now since x का पावर जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है, तो 15 minus 3R जो है वो x के पावर 0 के इक्वल होगा, क्योंकि it is independent of x. So this implies that 15 minus 3R is equal to 0. So R is equal to 15 upon 3, that is 5. Okay. So R की वैल्यू मिल गई हमें 5, यानी T5 plus 1, that is T6 is independent of x, और T6 हो जाएगा 15C5 3 to the power of 15 minus 5 minus 2 to the power of 5. ठीक है, अब आप चाहें तो इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं. व्हाट विल बी द वैल्यू? 15C5 हो गया हमारा 15 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल. दिस इज 3 to the power of 10 minus 2 to the power of 5 इज माइनस साइन बाहर आ जाएगा 2 to the power of 5. अब यू कैन सिंप्लीफाई इट. 2 to the power of 5, 3 to the power of 10, माइनस साइन तो आएगा ही. 3003 इज द वैल्यू ऑफ 15C5. ठीक है, x का कोई टर्म नहीं बचेगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि x का पावर जो है वो तो 0 होना चाहिए, और यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाल ली. अंडरस्टैंड? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. If p is a real number and in the middle term of the expansion of this is 1120, then find the value of p. Simple. Since the value of n is 8, we will have 8 plus 1 terms in expansion. अगर 8 plus 1 terms है expansion में, तो middle term क्या होगा? Out of 9 terms, middle term आपका क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो मिडिल टर्म क्या होगा? सोचो सोचो सोचो. फिफ्थ टर्म होगा आपका मिडिल टर्म, है ना. 8 plus 1 terms in expansion, this implies that T5 is the middle term. अब T5 की वैल्यू कैसे निकलती है? T5 is T4 plus 1. TR plus 1 is NCR. First term to the power of n minus r, second term to the power of r. So we have 8 factorial upon 4 factorial into 4 factorial. P to the power 4 upon 2 to the power 4 into 2 to the power 4. Cancel, cancel. Now question ने बोल दिया है कि जो middle term है वो 1120 है. 1120 का एक्सपेंशन क्या होता है? जल्दी से इसको हम सॉल्व करके देखते हैं. 2 5 10 2 6 12 2 0 0. Then we have 7 8 56. So it will be 7 8 2 5. ठीक है, चलो यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई करते हैं. थोड़ी सी कहानी हमारी कहाँ पहुंच रही है. 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 3 2 1 into 4 factorial. ये हो गया कैंसिल. So 4 2s 8, 3 2s 6 into p to the power 4
इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो 5 5 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 2 2 cancel, so we get basically 16. So we have here p to the power 4 is 16. 16 क्या होता है बच्चों? 2 to the power 4. So therefore p value is plus minus 2, है ना, क्योंकि दोनों साइड पावर 4 है, तो आइदर इट विल बी +1 और -1, बिकॉज इवन पावर में आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि आपका बेस पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, क्योंकि इवन पावर डालने के बाद तो वो पॉजिटिव हो जाता है अपने आप, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व्ड इट। 1120 का हमने सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे मैं लिख के भी रख देती हूँ, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया था हमने, ठीक है। Next question, the remainder left out when 8 to the power 2n minus 62 to the power 2n plus 1 is divided by 9. अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ढूंढनी है सिमिलैरिटी बिटवीन द टर्म्स, या फिर आपको ढूंढना है कि किसी एक्सपेंशन ने मुझे 8 का भी पावर और 62 का भी पावर मिल रहा है क्या। Now here the trick is 8 to the power 2n is basically 8 to the power 2 whole to the power n, which is 8 8 is 64 to the power n, right? So 64 to the power n can be written as 1 plus 63 whole to the power n. तो ये जो मेरा फर्स्ट टर्म है ना 8 to the power 2n वो बन गया 1 plus 63 whole to the power n, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 plus 63 whole to the power of n माइनस 62 को मैं लिख सकती हूँ 63 minus 1 whole to the power 2n plus 1, right? Now can I take out minus sign as common? Can I take out minus sign as common? Yes. या फिर इस माइनस साइन को मैं अंदर ला सकती हूँ क्या? Yes. बट अगर इस माइनस साइन को मैं अंदर लाती हूँ तो विल इट बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव। अब देखो 2n plus 1 का मतलब होता है ऑड पावर, क्यों? क्योंकि 2n का यानी 2 का जो भी मल्टीपल होता है वो इवन होता है, उसमें जैसे आप +1 कर देते हो वो ऑड पावर हो जाता है, और जब भी ऑड पावर होता है तो माइनस साइन माइनस ही रह जाता है। सो दिस becomes 1 plus 63 whole to the power of n plus 1 minus 63 whole to the power 2n plus 1, है ना। 63 minus 1 बन गया 1 minus 63। अब इसको आप एक्सपैंड कर दो फटाफट। सो एक्सपेंशन में व्हाट इज द फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला यहाँ पे एक बार पहले लिख देती हूँ। फॉर्मूला इज 1 plus x whole to the power n का फॉर्मूला होता है 1 plus nc1 into x to the power 1 nc2 into x to the power 2 and so on। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। 1 plus nc1 63 to the power n plus nc2 63 to the power 63 to the power n नहीं 63 to the power 1 63 to the power 2 plus nc2 63 to the power 3 and so on plus सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस नहीं 1 माइनस 63 टू द पावर 1, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 2n plus 1c1 प्लस 2n plus 1c2 63 to the power 2 and so on dot dot dot। अब इसमें से मैं कॉमन निकाल लूं अगर, तो कैन आई गेट समथिंग एज कॉमन? Let's see. So when I take out things as common, I am getting here 1 plus 1, है ना, इसका 1 इसका 1 plus 63 कॉमन, क्यों? क्योंकि इसके पास 63 है, इसके पास 63, इसके पास 63, इसके पास 63, इसके पास रिमेनिंग जितने टर्म्स है सबके पास 63 है ना। उसके बाद कोएफिशिएंट कुछ भी बचे हमें उससे मतलब नहीं है। nc1 बचेगा, ठीक है, nc2 63 बचेगा, ठीक है, nc3 63 स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा -2n plus 1c1 63 तो कॉमन आ गया। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव 2n plus 1c2 63 बचेगा, डॉट 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 लिख देंगे। अब यहाँ से क्लियरली प्रूफ कर दिया हमने कि जब मैं इसको डिवाइड बाय 9 करूंगी
तो 63 इज डिविजिबल बाय 9, 9 7 is 63, तो ये पूरा टर्म डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा रिमाइंडर, बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस 63 into some terms, right? Now 63 is divisible by 9, मान लो इसको x आ रहा है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, तो ये तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचाएगा, 2 बचाएगा, है ना, सो माय रिमाइंडर इज 2. ऑलराइट, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, आई नो, आई अंडरस्टैंड. Next question, the coefficient of the middle term in the binomial expansion in power of x of 1 plus alpha x to the power 4 and 1 minus alpha x to the power 6 is same, then alpha is equal to dash. अच्छा, इन दोनों के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म सेम है तो अल्फा क्या होगा, ठीक है भाई, इसका मिडिल टर्म क्या होगा, 4 plus 1 टोटल 5 टर्म्स हैं, मिडिल टर्म हो गया t3, ठीक है, तो इसका मिडिल टर्म हो गया t3, इसका मिडिल टर्म हो गया 6 plus 1 7 टर्म्स, अगर आपके पास 7 टर्म्स है तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, t4, इसका मिडिल टर्म हो गया t4. अब t3 क्या होता है, t2 plus 1 is equal to t3 plus 1, है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ t3 is equal to t4, t2 plus 1 क्या हो गया, इसका t2 plus 1, so 4c2 into alpha x to the power of 2, it is equal to 6c3 minus alpha x to the power of 3. Let's solve it. 4 factorial upon 2 factorial into 2 factorial into alpha square x square. 6 factorial upon 3 factorial into 3 factorial, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, अल्फा क्यूब x क्यूब, so we have here 4 factorial is 4 into 3 into 2 factorial upon 2 into 2 factorial, it is equal to minus of 6 5 4 3 factorial upon 3 into 2 into 3 factorial, अल्फा क्यूब x क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड में ले आई. अब फटाफट जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2 2 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 6 कैंसिल, and what else, 2 2 4 cancel. So मेरा आंसर आ रहा है -3 upon 5 2 10 is equal to alpha into x, right? Yes. So finally they are asking what is the coefficient of the middle term. कोएफिशिएंट का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी x से उसको कोई मतलब नहीं है, तो जो अल्फा है उसकी वैल्यू क्या हो गई, -3 upon 10. x से हमें मतलब नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ कोएफिशिएंट पूछा है, वेरिएबल का वैल्यू नहीं पूछा, तो -3/10 इज योर आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन. बहुत ही सिंपल है, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पावर क्या है, जो पावर होता है उसमें +1 कर देते हैं, पर आप बोलोगे मैम यहाँ तो 2 पावर है, अरे तो ये तो बचपन में सीखा है, जब 2 पावर होते हैं तो क्या करते हैं, इट बिकम्स पावर मल्टीप्लाइड बाय पावर, सो दिस इज 2x plus y cube to the power of 28. So number of terms are basically 28 plus 1, यानी कि 29 terms, है ना. So there are total 29 terms in the expansion. All right. Next, find the number of terms in the expansion of this expression. अब आप बोलोगे मैम ये तो बाइनोमियल नहीं है, इसमें तो 4 टर्म दिख रहे हैं, बट कुछ तो तरीका होगा इसको बाइनोमियल बनाने का. Let's find that out. Now this is looking like expansion of, ये भी एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है. कौन सा बाइनोमियल एक्सपेंशन है पता है,
फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स होल क्यूब का 1 क्यूब माइनस 3 एक्स है ना, प्लस 3 जब आप 1 का स्क्वायर करते हो है ना, प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर और 1 का पावर 1 and lastly minus x का power cube. So this is nothing but 1 minus 3x plus 3x square minus x cube. ये रहा. This is what is written over here. So this is what? This is 1 minus x whole cube का formula. समझ गए? So I can write my expression as, this expression can be written as 1 minus x whole cube whole to the power of 8. 8 3s are 24. So 1 minus x to the power of 24. So number of terms कितने हुए? Number of terms will be 25. 24 plus 1, 25. Right? Okay, next question. Using binomial theorem, write down the expansion of this expression. Okay, this is easy. एक second. Am I visible to you guys? थोड़ा सा. So binomial expansion का यूज करके इसका एक्सपेंशन करना है. वेरी इजी. फॉर्मूला होता है हाईएस्ट पावर से 0 तक जाना है आपको, ठीक है. तो 6c0 x to the power 6 minus 1 by x to the power 0. Next plus 6c1 x to the power 5 है ना. x फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज होगा, सेकेंड टर्म का पावर इंक्रीज होगा. होप यू गाइज रिमेम्बर. minus 1 by x to the power 1 plus 6c2 x to the power 4 minus 1 by x to the power 2 plus 6c3 x to the power 3 into minus 1 by x to the power 3 plus 6c4 x to the power 2 minus 1 by x to the power 4 and 6c5 x to the power 1 minus 1 by x to the power 5. Lastly 6c6 x to the power 0 into minus 1 by x to the power 6. ये हो गया binomial expansion of this expression. All right, simple था ये question तो. Now आता है एक interesting question. Find the value of a if the coefficient of x square and x cube in the expansion of 3 plus ax to the power 9 are equal. अब आप खुद सोचो x का पावर 2 कब होगा और 3 कब होगा, कौन से टर्म्स में होगा. सो हमारा जो भी जनरल टर्म होता है टी आर प्लस 1th टर्म जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एनसीआर. फर्स्ट टर्म जो है 3 उसका पावर n माइनस आर और सेकेंड टर्म जो है ax उसका पावर r. अब मुझे क्या चाहिए, x का पावर 2 x का पावर 3. तो x का पावर 2 कब आएगा, जब r की वैल्यू है 2 और r की वैल्यू है 3 है ना. सो हियर r is 2, here r is 3. So this implies that t2 plus 1 का कोएफिशिएंट t3 प्लस 1 के कोएफिशिएंट के इक्वल है, ठीक है. सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस. t2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 9c2 3 to the power of 7 ax to the power of 2. t3 प्लस 1 क्या हो गया, 9c3 3 to the power of 6 ax to the power of 3. Okay, so here we have. अब x स्क्वायर और x क्यूब का कोएफिशिएंट सेम है तो x से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनके कोएफिशिएंट से मतलब है. तो x का टर्म तो हम वैसे भी हटा देंगे. सो वी गेट 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 to the power 7 इंटू a to the power 2. 9 factorial upon 6 factorial into 3 factorial
इंटू 3 टू द पावर 6 a टू द पावर 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो देखो 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल होके 7 बचता है, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल होके 3 बचता है। सो यहाँ पे 3 टू द पावर 6 और 3 टू द पावर 7 कैंसिल होके 3 बचेगा। सो ये 3 इधर आएगा। 9/7 is a cube by a square. This implies that a is equal to 9/7 और हमें बस a का वैल्यू चाहिए था। So we have a value is 9/7। ठीक है। Next question, using binomial theorem determine which number is larger। तो अब 800 की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता है बट इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। So 1.2 to the power of 4000 can be written as 1 plus 0.2 to the power of 4000। अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। 4 बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फर्स्ट टर्म क्या होता है 1, सेकेंड टर्म क्या होता है nc1, nc1 into 0.2 to the power of 1 plus nc2 into 0.2 to the power of 2 and so on dot dot dot। तो ये हमें वैल्यू मिला 1 प्लस 4000 c1 क्या होगा 4000। So 4000 into 0.2 plus 4000 C2 0.2 whole square dot dot dot। तो ये बन गया हमारा 1 plus 4000 into 0.2 कितना होता है 800 plus some terms। 800 plus 1 is 801 plus some positive वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज है, नेगेटिव तो आ नहीं सकती क्योंकि कोई नेगेटिव साइन ही नहीं है पूरे एक्सप्रेशन में। अब यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है दिस इज 801 प्लस समथिंग, दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 800 ना, राइट। सो सिंस 801 is greater than 800, so 1.2 to the power of 4000 is definitely greater than 800। Okay. Next question, find the seventh term in this expansion। Very easy, t7 is basically t6 plus 1, t6 plus 1 हो गया nc6 first term to the power of 4, second term to the power of 6, 10c6 हो गया 10 factorial 10 9 8 7 6 और 10 minus 6 हो गया 4 factorial, so 6 factorial into 4 3 2 1, 6 factorial cancel, 4 2s are 8, 3 3s are 9 and here we have 3 to the power of 4, x to the power of 4 2s are 8, हाँ 4 x to the power of 8 या और ये हो जाएगा माइनस का पावर 6 है तो पॉजिटिव ही आएगा हमारा आंसर है ना। सो दिस विल बिकम 6 3s are 18। सो आवर आंसर इज बेसिकली 21, 210 into 3 to the power 4 upon x to the power of 10। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो 3 to the power 4 का वैल्यू निकाल के, which I think you can easily find out। Next question, find the middle term in the expansion of this। So total terms are 13 क्योंकि 12 plus 1 करेंगे, this implies middle term will be 7 term है ना, क्योंकि 6 इधर बीच में एक टर्म, टोटल 13 टर्म्स। सो मिडिल टर्म हो गया हमारा 7th टर्म, सो t7 हो गया t6 plus 1, t6 plus 1 हो गया 12c6, फर्स्ट टर्म टू द पावर ऑफ 6, सेकेंड टर्म टू द पावर ऑफ 6 क्योंकि 12 minus 6 भी 6 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12
into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 upon 6, 5, 4, 3, 2, 1 into a to the power 6 x to the power 6 into b to the power 6 upon x to the power 6 2 is 12. अब सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा आंसर. सो 6 2 is 12, then 4 2 is 8, 5 2 is 10, 3 3 is 9. So you have basically 11 into 2 into 3 into 2 into 7. 7 3 is 21, 2 2 is 4, 21 into 4 is 84, 84 into 11, 4 1 the 4, 8 1 the 8, 84, 4, 9 10 11 12, 9 24. So basically you are having the answer as 924 into a to the power 6 b to the power 6 divided by x to the power 6. ये हो गया आपका मिडिल टर्म. All right guys, so we have completed our assignment discussion. If you want notes of this lecture और आप दोबारा से प्रैक्टिस करना चाहते हैं अगर क्वेश्चंस की, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए. वहाँ पे आपको हर लेक्चर के नोट्स मिल जाते हैं, असाइनमेंट लिंक्स मिल जाती हैं, सॉल्यूशन लिंक्स मिल जाते हैं. सो डू ज्वाइन इट. इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल और सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार है भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करिए फॉर योर क्लास 11th एंड क्लास 12 रेगुलर मैथमेटिक्स लेक्चर. एंड इफ यू एंजॉय टुडे विथ मी, डू हिट द लाइक बटन, कोई कंजूसी नहीं करना. Thank you everybody. Leave your comments, share your feedback, and see you again in the next class. Bye bye. Bye guys.